अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आप लोगों के साथ हाजिर हो गए हैं एक नई लेक्चर के साथ। यार क्या बात कर रहे हो, नई बुक आ गई और सोए हुए तो नहीं, जागे रहो। और आप लोगों को इस दफ़ा फेडरल बोर्ड की जो नई बुक आ गई, बुक के हर टॉपिक का लेक्चर मिलेगा और पूरी बुक्स ख़त्म करवा के जाएंगे आप लोगों से। तो बने रहो और लेक्चर के साथ साथ रहो। और हाँ, ये बात भी याद रखें, हर टॉपिक के हर लेक्चर्स नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल से मिलेंगे, जाके डाउनलोड करो। क्यों बैठे हुए, इंतज़ार किस बात का है। तो शुरू करते हैं जी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वैसे तो 9th में होता था, यहाँ पे लाएँ, लेकिन और चीज़ें भी ऐड करके लाएँ। 9th में बड़ी सिंपल चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो टेंशन ना लो, याद करने की टेंशन ना लो, समझने की टेंशन ना लो, एक एक चीज़ समझा के रहूँगा आप लोगों को। तो बने रहो जी। तो बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। नहीं सर, यहाँ पे हीट का नाम आया तो हीट का नाम है तो भाई किस बात का इंतजार है। पहले हीट क्या होती है ये बताओ। हीट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि नहीं? बिल्कुल सर, एनर्जी है। तो हम लिख सकते हैं जी, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है बच्चों? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक किस्म है। सर ये बात तो हमें भी समझ है, क्यों बता रहे हैं। हाँ, एनर्जी की किस्म है, लेकिन ये एनर्जी क्या करती है? यानी कि प्रोड्यूस करवाती है। यानी कि बच्चों ये प्रोड्यूस करवाती है। इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन। हाँ, मेरे में सेंसेशंस हो रही है। कैसी? दरदराहट, सनसनाहट, कपकपाहट, ये वाला वो रील देखिए ना, वो वाली सेंसेशन। ठीक है जी। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट प्रोड्यूस इन अस। हमारे में क्या प्रोड्यूस करवाती है? इट प्रोड्यूसेस इन अस, यानी कि इट प्रोड्यूसेस इन अस हार्डनेस और कोल्डनेस। यानी कि ये जो हीट है, इट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस। यानी कि हमारे अंदर, हमारे बॉडी में, अंदर तो नहीं, बॉडी में यानी कि हार्डनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन प्रोड्यूस करवाती है। ये जो हीट है, ये इस तरह का काम करती है। ठीक है सर, ठीक है। और भी बहुत सारी डेफिनेशन है जो आपको मर्जी याद करो। आ जाओ नेक्स्ट। यानी जो हीट है, यानी कि सेंसेशन प्रोड्यूस करवाती है। ये बात तो समझ आ गई सर। अब जो हीट है, इसको लेके और क्या बात करते हैं? हीट को लेके और क्या बात करनी है सर? रुको 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 रुको। हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी कैसे सेंसेशन प्रोड्यूस करवाती है। देखो बच्चों, मैंने कहा अगर आपने ले लिया एक आइस, इसके ऊपर, बर्फ के ऊपर आपने हाथ रख दिया बच्चों, ये आपका हाथ है और ये आइस है, तो मैं कहूँ यहाँ हीट कहाँ से कहाँ जा रही है? अब देखो, वो सेंसेशन ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस की बात बता रहा हूँ आपको। यस, तो मैंने कहा यहाँ आपने हाथ रखा बर्फ के ऊपर, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? आप बोलेंगे सर कहाँ से कहाँ जाएगी? आसान सी बात है, हैंड से आइस में चली जाएगी, हमारे हाथ से बर्फ में चली जाएगी। यस, हीट फ्लो करेगी हैंड टू आइस। जब हैंड से आइस जाएगी बच्चों, हमें कोल्ड फील होगा। क्या फील होगा? कोल्ड फील होगा। सही है सर, ये बात भी समझ गए। दूसरी तरफ आओ बच्चों, दूसरी तरफ आओ बच्चों। मैंने कहा, हाँ सर आपने कहा, क्या कहा? अगर कहीं पे आग लगी हुई, हाँ कहाँ पे? नहीं सर आग नहीं लगाएं। देखो आग लगी हुई, ये आपके पास फायर है। ये क्या है बच्चों? फायर है। और पास में आप खड़े हो, ठीक है सर, ये आपकी बॉडी है। ठीक है, ऐसी बॉडी तो हमारी नहीं है। देखें, ये आपकी बॉडी है, तो अब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? आप बोलेंगे सर आग से हमारी तरफ, क्योंकि जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है। जैसे यहाँ हार्ड, आपका जो हैंड है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, आइस का टेम्परेचर कम था, तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो कर गई। यस, समझ आ रही? अब यहाँ पे फायर है, तो फायर से बॉडी की तरफ जाएगी, क्योंकि फायर का टेम्परेचर ज़्यादा है बच्चों। तो हम कह सकते हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ जाएगी? फायर टू, क्या कह सकते हैं बच्चों? हैंड। यानी फायर से हैंड जाएगी, तो आप क्या फील करोगे बच्चों? हार्डनेस फील करोगे। यहाँ पे आप कोल्डनेस फील कर रहे थे। सर ये बात तो समझ आएगी, डेफिनेशन की बात भी समझ। सर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाएं, रुको तो ज़रा हीट का कंसेप्ट आपको आ जाना चाहिए। अब एक चीज़ और बताऊं बच्चों, जो फिज़िक्स के अंदर हीट के बारे में जहाँ स्टडी किया जाता है ना, इसको हम एक अलग ब्रांच में रखते हैं, जिसे हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। यानी कि हीट के बारे में जहाँ स्टडी किया जाता है फिज़िक्स के अंदर, तो वहाँ पे मेजरमेंट ऑफ हीट जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है ना, तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं बच्चों? इट डील विद मेजरमेंट ऑफ हीट। यानी कि उस ब्रांच के अंदर हम हीट की मेजरमेंट के बारे में स्टडी जिस ब्रांच के अंदर करते हैं फिजिक्स की, उस ब्रांच का नाम क्या है बच्चों? कैलोरीमेट्री है। जा रहे हैं, रुको
आपके मकसद की तरफ, हीट कैपेसिटी की तरफ। तो कैलोरीमेट्री के अंदर हीट को मेजर किया जाता है, हीट एब्जॉर्प्शन को मेजर किया जाता है, हीट लॉस को मेजर किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट चलो कैलोरीमेट्री की समझ आ गई। अब कैलोरीमेट्री में जो हीट की यूनिट रखी गई है, एसआई यूनिट, जो आपको भी पता है, जो कि क्या होती है, जॉल। ये छोटी छोटी बातें हैं, सिंबल जे होता है। और इसके बाद अदर यूनिट्स भी है बच्चों, हीट की कुछ और यूनिट्स भी ली जाती है जो बायो वगैरह के अंदर, जिसे कैलोरी बोला जाता है। और एक कैलोरी बच्चों इक्वल होती है 4.18 जूल, या लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। ये बात भी गांठ बांध के रख लो, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सर हमें समझ आ गई, पूछ सकते हैं, पुरानी क्लासेस के बेस पे पूछेंगे। यहाँ हीट का चैप्टर है भाई, हीट के बारे में तो सभी तो जानने के लिए आए हैं। यस, तो ये बात समझ आ गई। यस सर, समझ आ गई। हीट के बारे में इतनी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। चलो सर, होगी, आगे की बात करें। अब मैं अगर कहूँ आपसे, जो हीट है उसके अंदर यानी कि यूनिट है, सिंबल क्या रहेगा बच्चों, वो भी याद रखें। हीट का सिंबल क्या रहेगा? बहुत सारी जगहों पे क्यू से लिखा जाता है, और बहुत सारी जगहों पे डेल क्यू से लिखा जाता है, और बहुत सारी जगहों पे एच से भी लिखा जाता है। यस, सही सुना आपने। क्यू से लिखा जाता है, डेल क्यू से लिखा जाता है, और एच से लिखा जाता है। ये इनके सिंबल रहते हैं बच्चों। ये सिंबल्स हैं जिसके जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। यस सर, ये बात भी समझ आ गई। आगे जाएं सर। देखो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई, लेकिन रुकें ज़रा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पहले आपको हीट कैपेसिटी क्या होती है ये जाननी चाहिए। यस, लेवल रखा है ना। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, जैसे पहले रखे हुए थे जब बुक्स के अंदर, अभी नहीं, गायब कर दिए, डायरेक्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ज़रा हीट कैपेसिटी के बारे में सोचते हैं, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। खाली हीट कैपेसिटी क्या है, इस बारे में जान लो बच्चों। खाली हीट कैपेसिटी क्या है? खाली हीट कैपेसिटी क्या है? यानी वो हीट कैपेसिटी वो है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, किसी भी बॉडी कहूँ, किसी भी मैस का टेम्परेचर कहूँ, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, एक ही बात समझो इसको। मैं अगर कहता हूँ वो हीट जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बोलूँ तो आप समझ जाना मैस कोई हो सकता है। मैं बोलूँ वो हीट जो किसी भी मैस का टेम्परेचर, आप समझ जाना किसी मैस की बात हो रही, किसी मटेरियल की बात हो रही। अगर मैं कह दूँ वो हीट जो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, ये बात भी एक ही है, मसला नहीं है। तो हम कह सकते हैं वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को चेंज करे, कब कहाँ तक। अब सब्सटेंस कितना रखा है ये मतलब नहीं। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी तो उसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा बच्चों कि आपने जिसको गर्म कर रहे हो, जिसको हीट कर रहे हो, वो कितना कुछ ले रहे हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। यानी कि अगर मैं कहूँ हीट कैपेसिटी बोल दूँ तो मुझे किसी भी सब्सटेंस बोलना है, किसी भी सब्सटेंस बोल देना है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन 1 डिग्री बढ़ा दें तो तब तो वो हीट कैपेसिटी रहेगी। यस सर, समझ आई इतनी बात। लेकिन बच्चों अगर किसी भी सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस मुझे मेंशन करना होगा, मुझे बताना होगा कि कितना सब्सटेंस है, जो मैस है जिसको मैं गर्म कर रहा हूँ वो कितना कुछ है, कितना पानी गर्म कर रहा हूं, कितना कोई मटेरियल, हाय हाय सर 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 देखें, कितना कोई मटेरियल कहें, कितना कोई पानी, कितना कोई मैस, कितना कोई वजन, कितने कोई चीज़, कितनी चीज़ को, यानी 1 केजी को, 2 केजी को, कितने केजी को मैं गर्म कर रहा हूं, ये मुझे बताना होगा। ये मुझे बताना होगा कि अगर 1 केजी गर्म करें, 1 केजी सब्सटेंस गर्म करें और इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दें तो तब तो रहेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आएगी सर, लिखें, टाइम ज़ाया ना करें हमारी। ओके, यानी कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट। अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं बच्चों, यहाँ पे मास कितना गर्म कर रहे हो ये बताने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपने बोलना है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ टीएमपी, टेम्पी लिखो ना, टेम्परेचर की स्पेलिंग पूरी लिखना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस या मेस, सब्सटेंस का मतलब क्या है बच्चों, मेस, अप टू 1 केल्विन और 1 डिग्री, तब तो बच्चों क्या रहेगा, हीट कैपेसिटी रहेगी। समझ गए सर। लेकिन सर हमारा टॉपिक तो ये नहीं है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रुको जरा, सब्र करो। ओए होए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तब तो क्या रहेगी। आप बोलेंगे सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो जानी पहचानी सी, अभी ऊपर पढ़े हैं वो खाली हीट कैपेसिटी थी, तो ये क्या बला है सर, स्पेसिफिक। यानी कि वो हीट जो किसी सब्सटेंस बताना होगा कितनी को गर्म कर रहे हो, कितने का हीट टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो भाई कहोगे 1 केजी का टेम्परेचर। तो क्या कह सकते हैं बच्चों, बोलो बोलो बोलो, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, वो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बोल दोगे बच्चों, वो
अमाउंट ऑफ हीट जो कोई भी सब्सटेंस या तो एब्जॉर्ब करता है या तो लॉस करता है। देखो हीट दो सूरतों में होती है, एक हीट लॉस कर रहा होता है, एक एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जैसे इधर आओ, आपका हाथ जब बर्फ़ के ऊपर रखा बच्चों, आपका हाथ जो है ना क्या कर रहा है, आपका हाथ जो है वो लॉस कर रहा है हीट। यस, जब भी कोई जो लॉस करता है उसको सर्दी लगती है। जैसे आपको यहाँ कोल्ड क्यों फील हुआ था, वहाँ मैंने थोड़ा तेज़ तेज़ पढ़ा दिया, पता नहीं समझ आई नहीं, समझ आ गई होगी। देखो मैंने कहा यहाँ पे आपके हाथ से हीट जा रही है बच्चों, जब भी आपसे हीट जाएगी बदले में आपको सर्दी लगेगी। सही है सर, इतनी बात समझ आएगी। जब भी आपको हीट मिलेगी, यानी कि आपसे हीट जा रही है तो सर्दी लगनी है। सर्दियों में स्वेटर पहनते हो, कोट पहनते हो, वजह क्या है, अपने में से हीट बाहर ना जाए। जब अपने में से हीट बाहर जाएगी बच्चों, बदले में आपको सर्दी लगेगी। हीट के लॉस होने के नतीजे में हम अपने आप में सर्दी फील करते हैं, हमें सर्दी लगती है। हीट के लॉस होने, हमसे हीट जब निकलेगी, हमसे हीट जब जाने लगेगी बच्चों, बदले में हमें सर्दी लगती है। हमें सर्दी क्यों लगती है, साइंस के हिसाब से जवाब दो। आप बोलेंगे हमसे हीट लॉस हो रही है इसलिए सर्दी लगती है। हाँ, बर्फ़ ठंडी क्यों होती है, आप बोलेंगे बर्फ़ के ऊपर हाथ रखने से हमसे हीट जा रही होती है इसलिए ठंड लगती है। यानी कि हीट लॉस के दौरान टेम्परेचर गिरता है और बदले में हमें सर्दी फील होती है। हीट लॉस के दौरान टेम्परेचर गिरता है और बदले में हमें सर्दी फील होती है। यहाँ पे हीट गेन हो रही है, आपकी बॉडी को हीट मिल रही है बच्चों, बदले में आपको हार्डनेस यानी कि गर्माइश लग रही है। समझ गए सर, समझ गए, आ जाए आ जाए आ जाए। ये क्या है, तो इसलिए मैंने कहा जो हीट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कोई भी बॉडी या तो एब्जॉर्ब कर रहा होता है या तो या क्या कर रहा होता है, बोलो बोलो बोलो, या लॉस कर रहा होता है। तो हम इसलिए यहाँ पे ये बात मेंशन करेंगे बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट, ये आगे मैं बात समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, नोट्स में लिखी हुई है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब आर लॉस्ट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब आर लॉस्ट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg up to 1 Kelvin or 1 डिग्री इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ हीट एब्जॉर्ब और हीट लॉस की बात कुछ करेंगे। मैंने कहा जब भी बच्चों हीट एब्जॉर्ब की बात आएगी, यस सर हमें समझ आ जाए, हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस वक्त क्या हो रही होती है, हीट जब एब्जॉर्ब हो रही है उस वक्त बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे आप आग के करीब खड़े हैं तो आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो बदले में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये मैंने नोट्स में अच्छी से लिखी हुई, हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दूसरी तरफ बच्चों जो हीट एब्जॉर्ब है, फिजिक्स के अंदर हीट को किससे लिखते हैं, क्यू, तो वो क्यू पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि हीट को पॉजिटिव लिया जाता है। जब आपको हीट मिल रही उसकी अच्छी अलामत समझी जाती है, पॉजिटिव लिया जाता है। हीट एब्जॉर्प्शन को यानी कि हीट के एब्जॉर्ब होने को पॉजिटिव लिया जाता है बच्चों, यानी कि एक पॉजिटिव साइन है कि आपको हीट मिल रही। समझ गए समझिए। हीट लॉस जब हो रही है बच्चों उस वक्त टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। जैसे कहाँ पे, आपने हाथ रखा बर्फ़ के ऊपर, आपने बर्फ़ के ऊपर, और भी मिसालें बहुत सारी है, आपने बर्फ़ के ऊपर हाथ रखा तो आपसे हीट जा रही है बच्चों, उस वक्त आपको ठंडक लग रही है, आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, हाथ का टेम्परेचर गिर रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं लिखो सर, डिक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। और क्यू यानी हीट इस दफ़ा नेगेटिव ले लिया जाएगा, क्योंकि हीट के जाने को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, बुरी अलामत समझी जाती है। बुरी चीज़ को माइनस से शो करते हैं, अच्छी चीज़ को प्लस से शो करते हैं। ये दुनिया ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। आ जाओ। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हुई है, और गुड हो गया। अब देख लें कुछ और चीज़ें समझते हैं बच्चों, बोर्ड तो हो गया, भर गया, तो आगे चलिए चले छैये। अय थोड़ा सा आप लोग एंटरटेन भी हो जाओ इस बहाने, समझे, इंगेज हो जाओ यार, वरना बोर होते हो। रील के बच्चे हो, यानी 30 सेकंड की रील पूरी नहीं देखते हो सर, अपने बाप के बच्चे हैं हम तो, यस। लेकिन हम आजकल के जनरेशन यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि 30 मिनट की 30 सेकंड की रील होती है उसको भी पूरा नहीं देखते हैं। देख लिया था, शुरू में पसंद आ रही, ठीक है, नहीं आ रही तो आगे करो, ऐसा है। तो इतने बड़े लेक्चर्स कहाँ से देखोगे, इतने बड़े लेक्चर्स देखने के लिए तो आपको काफ़ी बड़ा टाइम लेना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, मोटिवेशन अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी तो आप देखने बैठ जाओगे, वरना बोरी तो होंगे आप। इसलिए बच्चों
अपने आप को एंगेज रखो, साथ साथ लिखे रहो, ताकि आप लिखते हुए जब लेक्चर देखोगे तो इससे आप देखिए इंगेज भी अच्छे होंगे। सही है सर, आगे चलें। आओ जी, मैंने कहा, हाँ सर आपने कहा, क्या कहा? टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज की बात हो गई। यस, टेम्परेचर इंक्रीज। अब इसका एक फार्मूला भी है। किसका फार्मूला है सर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जिससे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी है, ये फार्मूला है। यानी कि C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट C से भी किया जाता है बच्चों, या S से भी किया जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब ये फार्मूला है डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी है, समझ गए? यहाँ पे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, इसको क्या कहेंगे बच्चों? अमाउंट ऑफ हीट कहेंगे, समझ गए सर? एम क्या है? मैस ऑफ सब्सटेंस है। मैस ऑफ सब्सटेंस मतलब जिसको हम गर्म कर रहे हैं उसका मैस। डेल्टा टी जो है ना, चेंज इन टेम्परेचर है, और चेंज इन टेम्परेचर को हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करके लिया जाता है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी को आप लेते थे। तो यहाँ से डेल टी को हम लेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, याद रखें बस। ओके, यस सर। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होंगी? यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट तो एक यहीं से निकलेगी, C इक्वल टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी है, यहीं से बता दो। डेल्टा क्यू के लिए यूनिट बच्चों क्या रहेगी? इस ऊपर है तो जॉल रहेगी, नीचे ये क्या है? मैस है तो इसके लिए केजी रहेगा, टेम्परेचर इसके लिए केल्विन रहेगा। कुल मिला के जिल मिला के जॉल ऊपर ले आए, पर केजी पर केल्विन रहेगी। आई समझ? चमक गया सर। लेकिन रुके, ये एसआई यूनिट है, लेकिन अदर यूनिट्स भी यहाँ से बनाई गई है बच्चों, अदर यूनिट्स भी बनाई गई है। कैसे बनाई सर? जॉल को जॉल ही रहने दे, रहने दिया। केजी को केजी ही रहने दे, लेकिन केल्विन की जगह पर डिग्री लेते हैं, लिख सकते हैं भाई। टेम्परेचर स्केल पढ़ी है ना 9th में, बहुत सारी स्केल थी, फ़ारेनहाइट थी, केल्विन थी, ठीक है नहीं, सेल्सियस थी। तो मैंने केल्विन की जगह सेल्सियस लगा दिया, जस्ट एज इट इज सिंपल। आ जाओ, एक और भी है बच्चों, जॉल है। केजी को भी उड़ा दो, अभी केजी की जगह ग्राम लिख दें, ग्राम भी तो मैस होता है, यस सर। तो केजी को हटा के ग्राम लिख दिया और पर डिग्री कर दिया। ये यूनिट्स हैं, ये तीनों यूनिट्स हैं बच्चों, याद रखो। आपकी बुक में दी होती है, इसलिए यहाँ पे आपको हर सूरत याद होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आपके बुक में बता रहे हैं कि जो एल्युमिनियम है, बुक की एक बात भी ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आ रही, कटाक से सारी समझ आएगी। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो आप बोलेंगे सर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम, उसकी बहुत सारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यूज़ दी हुई। जैसे उन्होंने कहा है 900 जॉल पर केजी पर डिग्री, एक बोला एक ये यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम, या इसी को उन्होंने 900 जॉल पर केजी पर डिग्री, यहाँ पर केल्विन, लेकिन इधर आके केल्विन की जगह डिग्री कर दिया। किलो जॉल उसी तरह भी है, किलो जॉल उसी तरह है, लेकिन आगे चल के वो किलो जॉल में नहीं रख रहा है, खाली ग्राम पर डिग्री में रख रहा है, रख सकते हैं। यानी कि 900 किलो जॉल, यानी कि जॉल को जॉल केजी सेंटीग्रेड है, लेकिन इस केजी को उड़ा रहा है वो, इसको ख़त्म करने के लिए किलो को ख़त्म कर रहा है। किलो की वैल्यू 1000 होती है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 1000 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों, ऊपर ग्राम आ जाएगा, ऊपर जॉल आ जाएगा, पर ग्राम आएगा, पर केल्विन आएगा। एक कटत 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 0.9 जॉल पर ग्राम पर केल्विन। ये इस तरह आपने किलो जॉल केजी पर केल्विन को आपने जॉल ग्राम पर केल्विन में कर दिया। जैसे क्या क्या, जॉल पर केजी पर डिग्री को आपने किस में कर दिया? जॉल पर ग्राम पर डिग्री में कर दिया। यस, यही मेथड आप अपना सकते थे इसके लिए भी। जब आपको जॉल पर केजी पर केल्विन में दें तो उसको अगर कहें कि आप इसमें कन्वर्ट करो, भाई 1000 से डिवाइड कर दो। हाँ, केल्विन को चेंज करने के लिए सर कुछ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, हाँ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ डिवीजन सेम है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इन केल्विन स्केल वो भी 100 है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सेंटीग्रेड स्केल वो भी 100 है, लेकिन फ़ारेनहाइट की मुख्तलिफ थी, इसलिए आप डायरेक्ट केल्विन की जगह सेंटीग्रेड की जगह केल्विन लिख सकते हैं। और न्यूमेरिकल के अंदर अगर वैल्यू डिग्री में देते हैं तो उसको डायरेक्ट केल्विन में ही लिखो, कोई मसला नहीं। बताऊँगा आगे चल के, क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो। आ गए हैं, आ गए। अब बुक के आगे क्या बातें हो रही है? बातें तो बहुत हो रही है सर, लेकिन रुको, बुक के आगे वो बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है सर? बताओ। मैं देख के आया हूँ
कि वो नीचे इसके बाद जो यूनिट वगैरह पूछी उसके बाद वो पैराग्राफ में लिखते हैं। शायर फरमाते हैं, शायर नहीं, वो ये फरमाते हैं कि कुछ दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल होते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू लो होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हाई होती है। ज़रा एक एक बात को समझाऊंगा, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, बने रहो। हाँ हाँ, दो तरह की बातें कर रहा है, लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल एक बात, दूसरी तरफ वो कह रहा है हाई स्पेसिफिक हीट मटेरियल, हाई स्पेसिफिक हीट मटेरियल और लो स्पेसिफिक, दोनों में अंतर बताओ, फ़र्क बताओ। देखो, जो भी लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल होंगे बच्चों, उनको कम हीट चाहिए होती है उनका टेम्परेचर चेंज करने के लिए। जैसे लोहा है, आयरन है, कॉपर है, इनको आप कम हीट भी दोगे ना जल्दी गर्म होंगे। और लोहा होता है ना, कुछ पकाया खाना घर में, यस सर, उस बर्तन जो लोहे का बर्तन होता है, आयरन है, हीट अप जल्दी होता है, हीट अप एंड कूल डाउन जल्दी हो जाता है, कूल डाउन हो जाओ मतलब ठंडा जल्दी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं, यानी कि वो कम है। दूसरी तरफ वाटर है बच्चों, इतना जल्दी गर्म नहीं होता, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, जो कि लगभग 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन के बराबर होती है। बात करेंगे उसके ऊपर भी, आ जाओ। तो जो लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल होते हैं, मैं ये बातें यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे रखूँगा। अब पेपर में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट आर लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल एंड हाई स्पेसिफिक हीट मटेरियल, तो जवाब यहाँ पे देना। देखो, एक तो हम दो तरह से रख रहे हैं, आपके बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे नहीं बच्चों। दूसरी बात, पैराग्राफ के अंदर से वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी आपको करवा रहे हैं, तैयार रहें। तो मैंने कहा जो लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल होते हैं इनको कम हीट चाहिए होती है, नीड्स यानी कि लेस हीट, इनको कम हीट चाहिए होती है, नीड लेस हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू चेंज द टेम्परेचर। क्या बता रहे हैं सर, टू चेंज द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के चेंज करने के लिए लेस हीट चाहिए थी, लेस अमाउंट ऑफ हीट। इधर की बात करें, नीड हाई हीट टू चेंज द टेम्परेचर। हाँ सर, टू चेंज द टेम्परेचर, यानी कि ज़्यादा हीट चाहिए होती है टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, ऐसा कह रहा है। समझ गए सर। अब ऐसे एग्जांपल दो जिनको ज़्यादा कम हीट चाहिए होती है, ऐसे एग्जांपल दो जिनको कम हीट चाहिए होती है और वो जल्दी से हीट अप होते हैं। तो आप कहेंगे सर कॉपर है और आयरन है वगैरह वगैरह, बुक में देख लो, एग्जाम्पल बहुत सारी पड़ी हुई। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे कौन एग्जाम्पल के लिए है, वाटर है, पानी है, जिसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है। यस, और बातें करें तो डिफरेंस भी रहेगा और समझ भी आएगी आपको। और बातें, जो भी लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल होते हैं बच्चों, ये इजीली यानी कि हीट अप और कूल डाउन क्या होते हैं, जल्दी होते हैं। लोहा है, कुछ पकाने बैठ गए हो तो वो लोहा के बर्तन जो है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखें आगे के लिए। ये जो एप्लीकेशन आएंगी ना स्पेसिफिक हीट की, वहाँ इन एप्लीकेशंस को समझने के लिए ये जो बताया हूँ, लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल, हाई स्पेसिफिक हीट मटेरियल, ये बहुत ज़रूरी है। तो हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, ये कह रहा है, हीट अप और कूल डाउन क्विकली होते हैं। यहाँ पे बताओ, हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली, आहिस्ता होते हैं, ये आहिस्ता होते हैं। यस सर। नेक्स्ट अब ये अपने अंदर हीट को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, ठंडे होना है, यानी जल्दी कूल डाउन होने का मतलब है हीट को रिटेन नहीं कर सकते। रिटेन समझते हो, जैसे PSL में कहते हैं ना, ये प्लेयर रिटेन हो गया, तो इसका मतलब है वही प्लेयर उसी टीम में ही है, तो इसका मतलब है ये भी हीट को रिटेन नहीं कर पाते। जो लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल होती है अपने अंदर ज़्यादा टाइम तक अपने अंदर हीट को समा नहीं सकते, ज़्यादा टाइम तक ये हीट को यानी ज़्यादा टाइम तक ये गर्म नहीं रख सकते। अगर गर्म हो गए तो ज़्यादा टाइम तक ये गर्म नहीं होंगे। समझ गए मेरी बात। तो इसलिए इसका ज़्यादा टाइम तक गर्म नहीं रहने का मतलब क्या है, ज़्यादा टाइम तक अपने अंदर हीट को ये बचा के नहीं रख सकते, जल्दी जल्दी हीट को फारग भी करते हैं, जल्दी जल्दी हीट को। जैसे रेत है,
रेत में क्या है, जल्दी गर्म भी होती है, जब धूप निकली तो एकदम ठंडी भी जल्दी होती है। यस, क्योंकि यही मतलब है, क्योंकि इनकी हीट कूल डाउन क्विकली होते हैं। तो इसका मतलब है कैन नॉट रिटेन, ये बात लिखेंगे, कैन नॉट रिटेन हीट फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक हीट को रिटेन नहीं कर सकते। कौन? लो स्पेसिफिक हीट मटीरियल। तो यहाँ कैन रिटेन हीट फॉर लॉन्ग टाइम, इसके अपोजिट चल रहे हैं ये। अगर ये हीट ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं तो इनको हीट सिंक के तौर पे यूज़ करते हैं, कि हीट को बेचते हैं, यानी कि हीट को बेचते हैं मतलब ये है कि इस तरह के जो मटेरियल होते हैं आयरन वगैरह, ये रखने के बाद हीट को लॉस करवाने के लिए रखते हैं, हीट को बाहर हीट चली जाए, तो इसलिए कहते हैं यूज़ एज हीट सिंक। इसको हम यूज़ करते हैं एज हीट सिंक के तौर पर, ताकि हीट को लॉस करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसको? लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल। इनको यूज़ करते हैं यूज़ एज टेम्परेचर रेगुलेशन, इनको टेम्परेचर रेगुलेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब क्या निकल के आया? इनकी मेंटेन टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी के अंदर अगर पानी ज़्यादा मिकदार में होता है, आपने पढ़ा होगा, मेंटेन सही लिखो, मेंटेन, ज़्यादा टाइम तक अगर हमारे अंदर पानी ना होता तो फिर बाहर वाली जो सन है उसकी हीट हमें ज़्यादा इफेक्ट करती। पानी होने की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसके लिए इसलिए इनको हीट, आगे एप्लीकेशन आएंगे उधर हम ये यूज़ कर रहे होंगे, हीट सिंक के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तो व्हाट आर लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल एंड हाई स्पेसिफिक हीट, तो उस पैराग्राफ के अंदर ये दो बातें मेंशन की हुई, तो आपको ये याद होना चाहिए। और उसके बाद एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ की वैल्यू दी हुई जो कि ये है, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बच्चों, उसको भी आपने हर सूरत याद करनी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको याद ज़रूर करना। तो कुछ जो फेमस मटेरियल है, जैसे वाटर बहुत फेमस है स्पेसिफिक हीट को लेके, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे अर्थ में। अगर वाटर ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर ये ना होता, हमारे रहने के काबिल ना होता, ये सब कुछ बातें हैं। तो अब कुछ बुक की इन्फॉर्मेशन है। सामने एक बंदा है, क्या, कहाँ पे बंदा, जो बीच पे बैठा हुआ है, यानी कि साले समंदर में है, और वो क्या कर रहा है, मज़े कर रहा है सर, ठंडी हवाएं ले रहा है। तो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या सर? यस, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो बंदे यहाँ बैठा हुआ, तो उससे ऐसा नहीं है कि उस बंदे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है साइड में, लेकिन उस बंदे से रिलेटेड पूछ सकते हैं। जो बुक इन्फॉर्मेशन है बच्चों, उसको ज़रा मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, तो आपको समझ आएगी। जो वाटर है, सी, वो समुद्र का जो पानी है, अब यहाँ पे हमने कहा ना, जो हाई स्पेसिफिक हीट मटेरियल होते हैं वो ईजिली, यानी कि हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली होते हैं, जिनकी हाई स्पेसिफिक हीट वैल्यू होती है। अब समुद्र की बात, वो बंदा समुद्र के पास बैठा हुआ है, तो समुद्र के पास बैठा हुआ है, तो समुद्र में जो पानी है उस पानी की हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। अब हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा होने से वो समुद्र का पानी क्या होगा, ज़्यादा, मतलब लेट गर्म होगा और लेट ठंडा होगा, यानी कि हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली होगा, यानी कि हीट अप भी स्लो होगा और कूल डाउन भी स्लो होगा। इसकी वजह से इसके बरअक्स बाहर जो लैंड है, समुद्र के पास जो ज़मीन है, वो जल्दी गर्म होगी, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू कम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है, जल्दी गर्म होगी। जल्दी गर्म होने से उसके ऊपर हवा है वो भी गर्म होगी, पहले ज़मीन गर्म होगी, उसके ऊपर हवा गर्म होगी। देखो, पहले नीचे समुद्र है, समुद्र के ऊपर फिर बाद में हवा गर्म होगी। पहले समुद्र का पानी गर्म होना चाहिए, फिर हवा गर्म होनी चाहिए। समुद्र का पानी तो गर्म ही नहीं होगा, बल्कि लेट गर्म होगा। लेट गर्म होने की वजह से हवा भी ठंडी रहेगी ऊपर। तो कहानी बड़ी आसान है, साथ साथ समझाता हूँ। तो यानी कि सी वाटर जो है ना, क्या होता है, सी वाटर हैज़, या कोई भी वाटर है, कोई भी वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट वैल्यू, हाई स्पेसिफिक हीट वैल्यू। आप सारा कंसेप्ट समझ चुके हैं, बस यहाँ पे कहानी बनानी है। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट वैल्यू, देयरफॉर क्या रहेगा बच्चों, देयरफॉर इट्स हीट अप, इट लिखो, इट हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली, ऐसा रहेगा। इसलिए ये हीट अप और कूल डाउन आहिस्ता होगा एज कंपेयर टू लैंड, बिकॉज
लैंड्स स्पेसिफिक हीट इज लो। लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो लो है, सब जानते हैं। अच्छा, तो हम कह सकते हैं एयर अबव लैंड हीट अप आर वार्म क्विकली। ऐसा है कि नहीं? जो एयर है लैंड के ऊपर वो हीट अप और वार्म क्विकली हो जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगी? क्विकली हो, जल्दी से हो जाएगी। एयर अबव है ना लैंड हीट आर वार्म क्विकली एंड क्रिएट एन लो प्रेशर जोन। यानी कि एक ऐसा प्रेशर जोन बनेगा, उसके ऊपर हल्की होने से ऊपर चली जाएगी हवा, उड़ जाएगी, नीचे खाली हो जाएगी हवा, क्योंकि वो लो प्रेशर बनाएगी। जब हवा लो डेंस हो जाएगी, गर्म होके एयर जब लाइट हो जाती है, तो जैसे आप घर में कहते हैं ना रोशनदान होते हैं, इसको ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि जो नीचे गर्म होगी हवा वो ऊपर जाएगी और रोशनदान के ज़रिए बाहर जाएगी। दूसरी तरफ से दरवाज़ा है, तो दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आने के लिए वो ऐसा बना दिया। खिड़की है, उससे ठंडी हवा आएगी और रोशनदान से गर्म हवा बाहर निकलेगी। यही वजह होती है जहाँ पर भी, क्योंकि रोशनदान तक कौन सी हवा जाएगी? ऊपर ठंडी हवा नहीं जाएगी बच्चों, बल्कि गर्म हवा ऊपर जाएगी, नीचे गर्म हो जाएगी। देखो इसके अंदर भी साइंस है। गर्म हवा क्या है? नीचे से गर्म होकर ऊपर से रोशनदान के ज़रिए बाहर चली जाएगी। दूसरी तरफ खिड़की से क्या आएगी? ठंडी हवा आ जाएगी। तो यही सीन है यहाँ पे भी। जो लैंड के ऊपर हवा है वो क्या होगी? वार्म अप हो जाएगी और क्विकली जल्दी हो जाएगी, और वो क्रिएट करेगी लो प्रेशर जोन। इसके बदले में जो कूल एयर है समंदर से, वो फ्लो करेगी या मूव करेगी टूवर्ड्स लैंड। ठीक है, हेंस हम लिख सकते हैं कूल एयर फ्रॉम सी मूव टूवर्ड्स लैंड एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज सी ब्रीज। समुद्र से आ रही है ना, एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज, क्या इसको कहा जाता है? सी ब्रीज कहा जाता है। अब सी ब्रीज क्या है पूछे तो ये जवाब देना। इसलिए देयरफॉर, यानी कि जो कोस्टल एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, मोतदिल होता है। ठंडी हवाएं समुद्र से आएगी तो वो जगह न ज़्यादा गर्म हो पाएगी न ज़्यादा ठंडी, तो मतलब इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आई। अब ज़रा क्वेश्चन कुछ लिखवाता हूँ, देखना आपसे होते कि नहीं होते। तो चलें बच्चों, अब क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। कह रहा है कि वाई कोस्टल एरिया कूलर देन इन लैंड एरिया ड्यूरिंग डे टाइम। यानी कि लैंड एरिया के कंपैरिजन में कोस्टल एरिया क्यों कूलर होते? वो लिखा है रीज़न, वही उसी जो इन्फॉर्मेशन थी वही जवाब है इसका। व्हाट रोल डज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर प्ले इन कंट्रोलिंग कोस्टल टेम्परेचर? इसका भी आंसर वही है, पूछने का तरीका डिफरेंट है। सोचो, व्हाट डज सी ब्रीज मॉडरेटिंग टेम्परेचर? हाउ डज सी ब्रीज, कैसा मॉडरेट करती है टेम्परेचर? वो भी आपने बताना है उसी तरह, बड़ा आसान है। या पूछो व्हाट इज सी ब्रीज, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो जवाब बड़े सिंपल है इसके, आगे आप लोग आ जाओ। अब वाई वाटर, अब ये एक बुक का है, एमसीक्यूज नंबर 1 है। वाई वाटर यूज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के रेडिएटर जब गर्म होता है तो उसमें वाटर को यूज़ किया जाता है कूलेंट के तौर पर। क्यों किया जाता है? ईजिली अवेलेबल? ना जी, ऐसा नहीं ईजी अवेलेबल है। हाँ, ये भी सेंस बनता है वैसे इतना। इट इज़ लो कास्ट आर फ्री, ये भी सेंस इस पर कोई टिक कर सकता है, लेकिन फिजिक्स के मुताबिक आंसर देना है। इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। अब सच तो मट्टी भी है, मट्टी डाल दो उधर फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डालने का क्या मतलब है कि वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट है, तो ये इसकी हीट को क्या करेगी, यानी कि मॉडरेट रखेगी टेम्परेचर। टेम्परेचर रेगुलेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, हमने कहा था ना। तो टेम्परेचर रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को मेंटेन करवा देगी, इंजन का टेम्परेचर खास तौर पर। आज एमसीक्यूज नंबर 4 है। व्हाट इज सिंबल ऑफ हीट और व्हाट इज यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी? इसकी यूनिट क्या है? अभी आपने पढ़ा है, जूल पर डिग्री? ना जी। जूल पर केल्विन का पर केजी पर केल्विन? हाँ जी।
जौल केजी पर केल्विन ना जी, जौल पर केजी, हाँ ये वाला है सही। अब एक्सक्यूज पांचवा है आपका, इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड, यानी कि बराबर अमाउंट में आपने हीट एनर्जी सप्लाई की है इक्वल मैसेज पे, पानी के और कापर को, आपने जितना मैस पानी का है उतना कापर का भी मैस पड़ा हुआ है, बराबर बराबर हीट दे दिया आपने, तो वाई डज टेम्परेचर ऑफ कापर इंक्रीज फास्टर, तो कापर का टेम्परेचर जल्दी क्यों बढ़ा? देखो एक तरफ कापर है एक तरफ वाटर है, तो हमने कहा था कापर ना लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल में आता है और दूसरी तरफ वाटर जो है ना हाई स्पेसिफिक हीट मटेरियल में आता है। तो हमने कहा था जो लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल है वो हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली होते हैं, जल्दी से होते हैं, दूसरी तरफ हाई स्पेसिफिक हीट मटेरियल है वो हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली होते हैं। तो आप कहोगे कापर हैज़ लो स्पेसिफिक हीट, तो कापर की लो स्पेसिफिक हीट है, कैपेसिटी है, इस वजह से कापर जल्दी फास्टर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। कापर का टेम्परेचर फास्टर क्यों इंक्रीज हुआ? तो आंसर सामने है, क्योंकि कापर की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसलिए जल्दी हुआ, बाकी आंसर नहीं है। वाटर इज पुअर को कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी कोई सेंस नहीं बनता है बुक के हिसाब से। कन्वेक्शन इन वाटर डिसिपेट हीट एनर्जी क्विकली, ये भी कोई नहीं है। रेडिएशन फ्रॉम वाटर स्ट्रांगर, नहीं है, ये वो वाला ऑप्शन थी। अच्छा, कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट, अब ये इस तरह के मैंने क्वेश्चन करवाए थे जब यूनिट करवाई थी, क्वेश्चन तो नहीं यूनिट करवाई थी, किसकी यूनिट करवाई थी, जब मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट कन्वर्ट करनी थी उस वक्त आपको बताया था कि जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये 4180 है, 4180 जूल पर केजी पर केल्विन, ये है। इसको किस में करना है? इसको कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम जूल पर ग्राम पर केल्विन पर डिग्री में, तो छेड़ना नहीं है। मैंने कहा था केल्विन को डायरेक्ट ही रिप्लेस करो क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन सेम है। तो मसला किसका है फिर? जूल का भी मसला है, केजी का मसला है, तो ग्राम रखो और इसको केल्विन को डायरेक्ट सेल्सियस में लेके जा सकते हो या सेल्सियस को डायरेक्ट केल्विन में लेके जा सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था नंबर ऑफ डिवीजन सेम है। यहाँ पे 1000 से डिवाइड करोगे तो कटुत 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 क्या आ जाएगा? 4.180 180, तो ये आपके पास आगे लिखोगे जूल पर ग्राम पर केल्विन। समझ गए आंसर? ये 1000 से डिवाइड करो जो आता है वो आपका आंसर है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर, यानी कि मैस जो है ना 25 kg है बच्चों। इंक्रीज टेम्परेचर 50 डिग्री, टेम्परेचर में जो चेंज आया डेल्टा टी, वैसे अगर दो टेम्परेचर देना, एक को इनिशियल मानना है एक को फाइनल, जहाँ एक ही टेम्परेचर दिया हुआ है तो इसको टी ही मानो या डेल्टा टी मान लो। दो टेम्परेचर दिए तो हमने माइनस करके डेल टी निकालना होता है, एक ही दिया हुआ है। अब टेम्परेचर की यूनिट तो आप पूछोगे सर केल्विन नहीं, वो होती है, क्या होती है? केल्विन होती है, लेकिन डिग्री में हो तो उसको आप डायरेक्ट केल्विन लिख सकते हो। मैंने कहा था नंबर ऑफ डिवीजन सेम है भाई, मसला नहीं। अगर फ़ारेनहाइट में देते तो फिर तो कन्वर्जन रहती। सही। अब हमें क्या हीट डेल्टा क्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं दी हुई, कौन क्या चीज़ गर्म हो रही है? वाटर। देखो वाटर नहीं दिया हुआ है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दी हुई, तो वो आपने याद रखनी है, या 4200 2400 4200 ये ले लो, ठीक है, या ये ले लो, या आप डायरेक्ट क्या करो बच्चों, पूछ लो किसी से, या दी होगी। अब आ जाओ, C इक्वल टू रहता है क्या? आप बोलोगे सर डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी होता है। अगर मुझे डेल्टा क्यू चाहिए, हाँ, तो सी एम डेल्टा टी इधर आके मल्टीप्लाई होंगे, इधर डेल्टा क्यू रह जाएगा। अब सी कितना है? आप बोलेंगे सर 4200 है। एम कितना है? आप बोलेंगे सर 25 kg। अब कभी कभी ये ग्राम में देते हैं तो फिर आपको केजी में करना होता है। फिर आप क्या रखोगे? 50। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 4525 आगे 000 आता है, तो ये आपका वो आ गया, लेकिन बुक में आंसर ये होगा 5.25 10⁻6 जौल लगाओगे, हीट की यूनिट जौल होती है। अब 6 को आप मेगा जौल लिख सकते हो, 5.25 मेगा जौल, ये आंसर रहेगा आपकी बुक में। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रिस्पॉन्स अपना दीजिए। अच्छा, क्या रहा है?